Study with Barkha. Today we will see loops in Java. For loop, while loop and do while loop we will see. सिंटेक्स होता है फॉर लूप का. इसमें फॉर के बाद स्मॉल ब्रैकेट में आप तीन चीजें लिखते हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कंडीशन चेक करते हैं एंड आफ्टर दैट इंक्रीमेंट करते हैं उस वैल्यू को या डिक्रीमेंट करते हैं. आफ्टर दैट कर्ली ब्रेसेस में जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना है वो आप लिखते हैं. ये एग्जीक्यूट तभी होंगे जब ये कंडीशन ट्रू रहेगी. फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने आई को 1 से इनिशियलाइज किया है जो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. कंडीशन चेक करेंगे कि जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है या 10 के बराबर हो, अगर ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे. एग्जीक्यूशन के बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है. इसके अलावा ये आपने देखा नॉर्मल फॉर लूप. अब हम देखते हैं इनफाइनाइट फॉर लूप. इनफाइनाइट फॉर लूप मतलब जो कभी ना रुके. इसके अंदर जो स्टेटमेंट है कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो नॉन स्टॉपली कंटिन्यूस एग्जीक्यूट होते रहे. इसके लिए ये फॉर लूप के अंदर दो सेमीकोलन है. सेमीकोलन के पहले, सेमीकोलन के बीच में और सेमीकोलन के बाद में कि तीनों चीजें गायब है. तो ये लूप बिना रुके कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूट होता है क्योंकि यहां पर कोई कंडीशन ही नहीं है कि उसको लूप को रुकना पड़े. अब हम देखेंगे व्हाइल लूप. व्हाइल लूप क्या होता है? इसमें हम पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं लूप के, उसके बाद व्हाइल लिखकर स्मॉल ब्रेसेस में कंडीशन चेक करते हैं. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं. एग्जाम्पल व्हाइल, यहां पर हम दिस इज अ कमेंट, डबल स्लैश मतलब कमेंट होता है जावा में. हमने एक आई वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है जिसको हमने 1 से इनिशियलाइज किया है. इस मतलब हमने उसमें 1 स्टोर किया है. अब कंडीशन हम चेक कर रहे हैं व्हाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10. मतलब जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है या 10 के बराबर है, जब तक ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, तब तक कर्ली ब्रेसेस के अंदर, कर्ली ब्रेसेस कहलाती लूप की बॉडी. तो बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हैं उनको एग्जीक्यूट किया जाए. ये स्टेटमेंट यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखता है, लेकिन कर्ली ब्रेसेस के जस्ट पहले वाला जो स्टेटमेंट होता है वो जो वेरिएबल है जो आप कंडीशन में जिसको आप चेक कर रहे हो वो वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कराते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. सो चीज वही है. फॉर लूप में हम इनिशियलाइजेशन यहां पर स्मॉल ब्रेसेस के अंदर करते हैं. व्हाइल लूप में उसको हम पहले इनिशियलाइज कर देते हैं लूप के पहले. उसके बाद कंडीशन फॉर लूप पे भी चेक होती है, व्हाइल लूप पे भी चेक होती है. यहां पर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करने का जो लिखा होता है हम उसको स्मॉल ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, जबकि व्हाइल लूप में हम उसकी बॉडी के अंदर लिखते हैं. बट काम दोनों सेम ही करता है. अगर हमें इनफाइनाइट व्हाइल लूप लिखना है तो व्हाइल करने के बाद आप 2 लिखेंगे स्मॉल ब्रेसेस में और अपना लूप की जो बॉडी है कर्ली ब्रेसेस से जो कवर है उसके अंदर अपने स्टेटमेंट लिखेंगे. कोई कंडीशन नहीं, ओनली ट्रू, नो इंक्रीमेंट, नो डिक्रीमेंट, नो इनिशियलाइजेशन. सो अब आप समझे होंगे लूप में 3 चीज होती है: इनिशियलाइजेशन, चेकिंग द कंडीशन एंड इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन ऑफ द वेरिएबल. मतलब जब तक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हम करेंगे उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी और चेंज होगी तो उसको फिर से चेक करेंगे और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो कर्ली ब्रेसेस मतलब लूप की जो बॉडी के अंदर की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे. अब हम देखते हैं जावा का प्रोग्राम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है फॉर लूप को. ये प्रोग्राम हमारा 1 से लेकर 10 तक
काउंटिंग प्रिंट करेगा। इसके लिए एक क्लास बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन के अंदर, दिस इज मेन फंक्शन, हम फॉर लूप ले रहे हैं। फॉर लूप में आई इंटीजर टाइप वेरिएबल है, उसको 1 से इनिशियलाइज किया है। कंडीशन चेक करें आई की वैल्यू 10 से लेस या 10 के इक्वल है या नहीं, और इंक्रीमेंट कर रहे हैं आई को। उसके बाद हम लूप की बॉडी में हमने जो स्टेटमेंट दिया है वो प्रिंटिंग का है कि आई की वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, आई 10 से कम भी है, तो कंडीशन ट्रू हो रही है तो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होने के बाद 2 होगा, आई की वैल्यू 2 भी 10 से कम है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई इंक्रीमेंट होकर 3 होगा, 3 की वैल्यू 10 से कम है, ये कंडीशन फिर से टेस्ट होती है, कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये कब तक सेटिस्फाई होती है? जब तक आई की वैल्यू 10 ना हो जाए। तो आई की वैल्यू प्रिंट होती जा रही है क्योंकि हमारा ये स्टेटमेंट है प्रिंटिंग का। जब आई की वैल्यू 10 हो गई, प्रिंट हो गया, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और 11 हो जाएगी। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। 11 10 से कम नहीं होता है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और हमारा प्रोग्राम लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा लूप कैसे काम करता है। अब देखते हैं लूप इनसाइड लूप। यहां पर इसको हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का एग्जाम्पल है, इस तरह से हमें आउटपुट चाहिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं, पहले आउटर लूप है आई के लिए। ये लूप, इसमें आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज की है, इंक्रीमेंट हो रही है, कंडीशन चेक कर रहे हैं आई इज लेस देन इक्वल टू 3। मतलब आई की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होके 1 2 3 3 बार बाहर का लूप चलेगा। आई की वैल्यू 1 है। अब 1 के बाद हम देखेंगे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लूप के अंदर जाएंगे। लूप के अंदर जाएंगे तो नेक्स्ट लूप आ जाएगा। यहां पर जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और ये लूप भी 3 बार चलेगा। जे की वैल्यू 1 है। अब यहां का स्टेटमेंट प्रिंट होगा SOPL, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आई की वैल्यू और जे की वैल्यू प्रिंट होगी। इन बोथ कंडीशन आई एंड जे हियर सेम 1 and 1 प्रिंट हो रहा है। नाउ दिस लूप इज गोइंग टू एंड, जे की वैल्यू, जे वाला लूप एंड हो गया। फिर आई की वैल्यू अभी 1 ही है लेकिन जे 2 हो जाएगा इंक्रीमेंट होके। अब 2 के लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2 इज लेस देन 3, देन दिस विल बी प्रिंटेड आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, ये प्रिंट होगा। उसके बाद अगेन लूप ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 इज लेस देन 3, इट इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अगेन आई और जे की वैल्यू प्रिंट होगी। यहां पर अभी आई की वैल्यू 1 ही है तो 1 और 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो जे वाला लूप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होने से बाहर आ जाएगा। अब हम ऊपर आई की वैल्यू में बाहर वाले लूप में जा रहे हैं। बाहर वाला लूप जो है उसमें अब आई की वैल्यू 1 से 2 हो रही है। अब आई की वैल्यू 2 के लिए अगेन अंदर वाले लूप में आएंगे, जे की वैल्यू 1 से लेके 3 बार इंक्रीमेंट होती जाएगी और आई और जे प्रिंट होता जाएगा। तो आई की वैल्यू 2 के लिए जे की 1, I2 J2 I2 J3, ये तीनों प्रिंट होंगे। अगेन दिस लूप वुड बी एंड डेट, एंड आफ्टर दैट हमारा प्रोग्राम वापस ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 के लिए अंदर वाला लूप फिर 3 बार चलेगा तो 3 1 3 2 3 3 प्रिंट होगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ के 4 हो जाएगी, लेकिन ये लूप से बाहर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन फेल हो रही है। इस तरह से हमारे दोनों लूप फिनिश हो जाएंगे और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं पिरामिड का। पिरामिड क्लास है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, दिस इज द फंक्शन।
फॉर i इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। मतलब बाहर का लूप 1 से लेकर 5 तक चल रहा है। कर्ली ब्रेसेस हम उसके अंदर जा रहे हैं, अंदर स्टेटमेंट की जगह एक और लूप लिखा हुआ है, फॉर j इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i j प्लस प्लस। मतलब j 1 से इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट होते होते कहां तक जाएगा, i से के इक्वल तक, i से कम और i के बराबर। तो 1 से स्टार्ट होगा और i तक चलेगा। उसके बाद बॉडी के अंदर स्टेटमेंट है, प्रिंट करेगा स्टार एंड एक स्पेस, स्टार प्रिंट करेगा। अगेन लूप से जैसे ही बाहर आएगा, जब अंदर वाला लूप 1 से लेके i तक चल जाएगा, चलने के बाद जब जैसे ही बाहर आएगा, system डॉट आउट डॉट println, मतलब ये स्टेटमेंट सिर्फ एक न्यू लाइन को पर, मतलब अपना जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन को पर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। अब हम देखते हैं कैसे इसको रन करके। वेरी फर्स्ट टाइम i 1 है, अंदर जाएगा, j भी 1 हो जाएगा, कंडीशन ट्रू है, i और j दोनों 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा स्टार। अब j की वैल्यू 2 हो जाएगी, लेकिन i से कम है, तो ये लूप नहीं चलेगा, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, बाहर आएगा, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा आपका कर्सर यहां तक। अब इस न्यू लाइन में आने के बाद अगेन i की वैल्यू 2 होगी, 2 के लिए j की वैल्यू, अगेन ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ये वाला लूप फिर से इनिशियलाइज होगा, तो j की वैल्यू फिर से 1 होगी, 1 के लिए एक बार स्टार प्रिंट होगा, ऊपर जाएगा हमारा जो पॉइंटर है लूप में, उसके बाद j की वैल्यू 2 होगी, 2 के लिए फिर स्टार प्रिंट हो जाएगा क्योंकि i की वैल्यू 2 है। ये लूप कंप्लीट होगा, उसके बाद न्यू लाइन पर आएंगे, अगेन i 3, फिर 4, फिर 5, हर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होने के लिए, मतलब i की एक वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप उतने बार चलता है जितने की i की वैल्यू है। मतलब वेरी फर्स्ट टाइम i 1 था, तो अंदर वाला लूप ने सिर्फ एक बार स्टार प्रिंट किया। सेकेंड टाइम i की वैल्यू 2 है, अंदर वाला लूप 2 बार चलेगा और 2 बार स्टार प्रिंट करेगा। i की वैल्यू 3 के लिए 3 बार स्टार, 4 के लिए 4, i की वैल्यू 5 के लिए 5 टाइम्स स्टार प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा नेस्टेड फॉर लूप का एग्जाम्पल। अब देखते हैं जावा का व्हाइल लूप। इट्स वेरी सिंपल। पहले हमने इनिशियलाइज किया i को 1 से, कंडीशन चेक की जब तक 10 से कम या 10 के बराबर ना हो i की वैल्यू, और ये स्टेटमेंट में i की वैल्यू प्रिंट कर दी। फिर i को इंक्रीमेंट किया, पहले i 1, 2, 3, इस तरह से 1 से लेकर 10 तक हमारे सारे i प्रिंट हो गए न्यू लाइन में। इनफाइनाइट के लिए व्हाइल ट्रू, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो प्रिंट हो जाएगा। ये क्या प्रिंट कर रहा है, इनफाइनाइटली इन्फिनेटिव व्हाइल लूप। तो अगेन इन्फिनेटिव व्हाइल लूप, ये प्रिंट होता जा रहा है, ये कंटिन्यूस प्रिंट होता रहेगा, पूरा आपका कंप्यूटर की स्क्रीन भर जाएगी। जब तक कि आप कंट्रोल सी प्रेस नहीं करेंगे तब तक ये प्रिंट होता रहेगा। कंट्रोल सी प्रेस करने से प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है बाहर, प्रोग्राम ही एग्जिट हो जाता है। डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में एक डिफरेंस है। व्हाइल लूप में पहले आप इनिशियलाइज करते हो वेरिएबल को, फिर कंडीशन चेक करते हो, कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट बॉडी के एग्जीक्यूट होते हैं। बट डू व्हाइल लूप में यह तो सेम रहता है, इनिशियलाइज करने वाला वेरिएबल को स्टेटमेंट, बट उसके बाद डू लिखते हैं हम और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। मतलब सबसे पहले हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट, फिर इंक्रीमेंट करते हैं वेरिएबल को, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन ट्रू होती है तो हम दोबारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं और इंक्रीमेंट करते हैं। मतलब कंडीशन ट्रू हो या ना हो, कम से कम डू व्हाइल लूप एक बार तो रन होगा ही। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप
इनटू व्हाइल लूप। आज के लिए इतना काफ़ी है, हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।